करेक्ट। चलिए तो फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। उसको पहले आराम से कर लेना जो भी दिया है, और पुरानी चीजें कर लेना, ठीक है। अभी इसमें लास्ट में बताओ, हमने फैक्टराइजेशन जस्ट स्टार्ट किया था, इफ यू रिमेंबर, राइट? याद है बेटा? एक टेक्निक हमने देखी थी फैक्टराइजेशन वाली। करेक्ट। सो यहां से अपने को स्टार्ट करना है नंबर पर, प्लीज ट्राई। हाँ, आ गया था भाई सबका? कैसे इसको करोगे? पहले 0/0 फॉर्म है। हाँ, 0/0 फॉर्म है। तो देखो 0/0 फॉर्म के लिए हमारा एक ही वेरिएबल कॉटेक्स के टर्म्स में बेटा दिख रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट कॉटेक्स इक्वल टू टी, ठीक है। करेक्ट, लेट कॉटेक्स इक्वल टू टी। तो कॉटेक्स को टी माना, इसका फायदा क्या हुआ, ऑब्वियसली प्रॉब्लम थोड़ी देखने में सिंपल हो जाएगी। टी अप्रोचिंग 1 होल डिवाइडेड बाई टी क्यूब प्लस टी माइनस 2, ठीक है। अब इसमें टी को 1 पुट कर दो तो 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। फैक्टराइज कर लो बाई फैक्टर थ्योरम, टी माइनस 1 एक फैक्टर होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। डिनोमिनेटर में बाई एक्चुअल डिवीजन, ठीक है, बाई एक्चुअल डिवीजन t-1 से इसको डिवाइड करना, तो फैक्टर आएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। दिस यू कैन डू ऑन योर ओन, ठीक है। लिमिट टी अप्रोचिंग 1 है, क्योंकि लिमिट टी अप्रोचिंग 1 है इसलिए मैं ऊपर और नीचे कैंसल कर रहा हूं t-1, क्योंकि वो एग्जैक्ट जीरो नहीं है और नॉन जीरो टर्म को कैंसल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 3/4 ऐसे किया बेटा। नमन प्लीज म्यूट। हाँ, 3/4 क्लियर है? ऐसे ही किया था क्यों भाई? ऐसे ही किया था, ओके ठीक है। ऐसे ही बेटा सेकंड पार्ट, ऐसे ही सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का बताओ। हाँ, करेक्ट। अभी कर रहे हो या पहले कर लिया था विश्रुति तनुश्री अनुष्का? सेकंड पार्ट बेटे अभी कर रहे हो या पिछली क्लास में दिया था तभी कर लिया? अच्छा, होमवर्क था ये, ओके ठीक है, करेक्ट। ये तो दोनों क्वेश्चन होमवर्क थे बेटे। चलो तो कैसे आएगा, x इक्वल टू 1 रख के क्या आ रहा है, 1 रख के यहाँ क्या आ रहा है बेटा, 0/0। देख पा रहे हो, इट इज 0/0, करेक्ट। तो 0/0 है तो पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम बोलती है x-1 से करने डिवाइड, ठीक है। तो कितना आएगा अंदर, अंदर कितना आएगा, x³ का टर्म आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, -2 इधर आएगा। क्या क्या टर्म्स आती हैं भाई इसको डिवाइड करके, -2 तो इधर आएगा, और कितना आता है x² x का कोफिशिएंट, x³ है ना। देखना ठीक लिखा है क्या मैंने, एक्चुअल डिवीजन से वैसे आप चेक कर लेना। और इधर क्या आएगा, पावर 4 यहाँ लिखते हैं, 3 इधर लिखते हैं, माइनस प्लस प्लस और प्लस। देखना ठीक लिख दिया क्या? हाँ भाई, वरुण बोल रहे हैं वी कैन डू इट बाई LH रूल बाई डिफरेंशिएटिंग इट। बिल्कुल कर सकते हैं बेटे, वो ना बताने का अभी मकसद है ना।
बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आएंगी जब वो रूल बेटा एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो इसलिए अब जो हम सीख रहे हैं फिलहाल, वो सीख रहे हैं बेसिक फैक्टराइजेशन से कैसे करते है ना। तो कोई एलएच रूल बेटा रामबाण नहीं है कि वो हमें आ गया तो हम उसको अप्लाई ही करते रहे। अभी हम सीख रहे हैं हाउ टू डू दीज प्रॉब्लम्स बाय फैक्टराइजेशन। वरुण, क्लियर? करेक्ट। देखिए बेटा, x माइनस वन से x माइनस वन कैंसल हो गया, और यहां पर बोलिए क्या आ जाएगा। x इक्वल टू वन रखो बेटे, वन अपॉन वन ये हो जाएगा। बताओ ऐसे कर लिया था सबने? हाँ भाई, ये क्लियर है? करेक्ट। देखो, अब इसमें एक चीज याद रखना, फिलहाल इसका प्रूफ देंगे जब हम डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे। जस्ट टू वेरीफाई आपका आंसर, ऐसी प्रॉब्लम्स में हम एलोपिटल रूल को अभी लिख लेते हैं, है ना। इसका प्रूफ दूंगा जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। एलोपिटल रूल ये कहता है, ठीक है, एलोपिटल रूल ये कहता है अगर कोई भी लिमिट होती है 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, एक्स अप्रोचिंग ए, fx upon gx, just to verify your answer, है ना। if this is of the form either 0/0 or infinity by infinity, then this limit will also be equal to x approaching a, f dash x upon g dash x। अभी के लिए इस रूल को बस आप लिख लें, लिखो इसको। अगर कोई भी लिमिट 0/0 फॉर्म की है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म की है, अच्छा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में चारों छुपे हुए, प्लस इंफिनिटी बाय प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी बाय माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन माइनस इंफिनिटी, है ना। मतलब जब हम इंफिनिटी लिखते हैं तो माइनस इंफिनिटी भी अंडरस्टूड हो, क्योंकि सोचो जब हम जीरो लिख रहे हैं तो इसमें जीरो प्लस जीरो माइनस दोनों चलते हैं ना, ये तो अप्रोचिंग टू जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आए। ठीक है, बड़ा सिंपल प्रूफ है इसका, डिफरेंशिएशन में हम इसको समझ लेंगे। ये अभी आपको केवल वेरिफिकेशन के लिए वहां अप्लाई कर देना। आप सोचो ये कहाँ सक्सेस होगा, तो एक तो दो ही तरह की प्रॉब्लम्स में सक्सेस होगा, जो 0/0 की होंगी या इंफिनिटी। और कब अप्लाई करना चाहिए इसको, इसको कब अप्लाई करना चाहिए, जब डेरिवेटिव निकालना आसान, जब डेरिवेटिव निकालना आसान है ना, एफ डैश। जैसे यहाँ पर सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शंस थे, तो देखो इसको हम और कैसे कर सकते थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, टी क्यूब माइनस वन अपॉन, ये था ना, लिमिट टी अप्रोचिंग वन। अब हमने देखा 0/0 है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 3t² डिवाइडेड 3t² प्लस वन, तो ये आ गया आंसर, t को वन रख के 3/4, है ना। तो अल्टीमेटली एग्जाम में क्या करना है वो एक अलग इशू रहेगा, अभी हम सारी टेक्निक्स में स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में ये नहीं पता हमें कौन सी चीज कब सक्सेस दे जाए, ठीक है ना। तो अब यहां देखो इसको कैसे करते, इट इज अगेन 0/0, तो क्या आ जाता, करो डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग, तो ये वैल्यू भी आ जाती 1/1 इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? क्यों भाई, क्लियर हो गया है? ठीक, करो।
-√5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहीं पर आप सोचो, अभी भी ये 0/0 है। अगर मैं इसमें LH रूल लगाऊं, एलोपिटल है ना, तो देखो इसका 1 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो तो जाएगा, लेकिन देखो कैलकुलेशन एरर होने का चांस है ना, रूट का 1/2√x। तो रैशनलाइज करो, तो रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा ऊपर? ऊपर क्या आएगा? प्लस ये आएगा, और नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? माइनस का 2x आएगा। ठीक है ना। अब किसको कैंसिल कर दें? x को, क्योंकि वो एग्जैक्ट 0 नहीं है। फाइनली लिख दें 0, तो वैल्यू आ जाएगी -√5। क्लियर हो गया भाई? -√5। समझ में आ गया? हाँ भाई, सेकंड पार्ट में क्या विचार है? पहले क्या फॉर्म है इस क्वेश्चन की? tan² पाई/2 किसकी तरफ जाएगा? इंफिनिटी की तरफ। तो क्या इंफिनिटी इंटू 0 टाइप है क्वेश्चन का? करना चेक। पाई/2 अंदर डालो, तो 3 - 3। बोलो इंफिनिटी -0 टाइप है, इंफिनिटी इंटू 0 है ना, वेरी लार्ज इंटू वेरी स्मॉल। करेक्ट। क्या करोगे? रूट माइनस रूट देख रहे हो, क्या विचार है? क्या विचार है बेटा? रैशनलाइज। कैसे पता चला? कैसे पता चला रैशनलाइज करना है? बोलो, कैसे पता चला तुमको रैशनलाइज करना है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी। हाउ कुड यू रियलाइज दैट रैशनलाइजेशन शुड बी डन? बताइए, जल्दी बोलिए। अभी जवाब नहीं आया किसी? हाँ, 2 स्क्वायर रूट्स, रूट माइनस रूट, यस। आपको वैसे सरल जवाब ये देना है, ये टॉपिक का नाम ही पढ़ दें आप। ये देखिए, जहां मैं अपना लेजर दिखा, आपको ये बोलना है सर आपने अभी रैशनलाइजेशन टॉपिक ही लिखा हुआ है तो उसी से करेंगे। हाँ, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां हमें देखना होगा कि क्या करना। यहाँ तो तुम्हें ऊपर से ही हिंट मिल रही है, ऊपर से ही हिंट मिल रही है। चलिए बताइए कितना आएगा ऊपर? tan² ऐसे लिख दिया, बताओ ऊपर क्या आएगा? बोलो। रूट माइनस रूट करके sin² - 3sin + 2 फैक्टर बन गए। क्या फैक्टर बन गए भाई? न्यूमरेटर के ये बन गए। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा, देखो इतना लिख रहा हूं बस, रूट प्लस रूट। अभी पूरा नहीं लिखना चाह रहा, अब ध्यान से सुन लेना। अब हम लिमिट पाई/2 कहां पर अप्लाई करेंगे, कहां पर नहीं, उसको थोड़ा समझना। इसको अब हम कैसे डील कर रहे हैं? देखो, डिनोमिनेटर में ये जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर है, ये पूरा एक फाइनाइट फैक्टर है, नॉन जीरो फैक्टर। चेक करो, इसको पाई/2 आप यहां पर रख के देखो, तो यहाँ क्या आएगा? 3 + 3, यही तो रूट है। तो ये तो 3 + 3 6 लिखा हुआ है ना, पूरा फैक्टर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट ने ये बताया कि अब ये जो प्रॉब्लम है, आप ऐसे कह सकते हो सर दिस लिमिट
डिवाइडेड बाय दिस लिमिट फैक्टर की। कर सकता हूं या नहीं? रेशो नीचे कब डिवाइड कर सकता हूं? बोलो जब भी वो चीज कैसी होगी, नॉन जीरो होगी तो कर सकते हो। ये देखो फंडामेंटल थ्योरम में क्या सीखा, ये रहा एफ अपॉन जी है अगर तो अलग अलग लिमिट हो जाती है, एफ अलग हो जाता है, ये देखो एल की अलग, एम, प्रोवाइडेड नीचे वाला नॉन जीरो। अरे बताओ भाई, क्लियर है क्या? करेक्ट। तो अब ये बात इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझ लेना। क्या समझ लेना? जब भी नॉन जीरो फाइनाइट फैक्टर आएगा, चाहे न्यूमरेटर में आए चाहे डिनोमिनेटर में, तो उसकी लिमिट हम ले लें। आई रिपीट, जब भी नॉन जीरो फाइनाइट फैक्टर, नॉन जीरो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जीरो गड़बड़ कर सकता है ना, वो तो जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट बना देता है। क्लियर है? और फाइनाइट की वजह से दिक्कत। चलिए, तो अब इसको भाई 6 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे मिटा के 6 लिखूं, और 6 भी कहां लिखोगे? लिमिट के बाहर लिखो, लिमिट के बाहर लिखो। बोलो क्लियर हो गई क्या बात? ये लिमिट एक्स अप्रोचिंग पाई बाई 2, और ये भी हटाओ, ऐसे लिखो। आनंद आ गया? लिमिट एक्स अप्रोचिंग पाई बाई। अब बोलो टेन स्क्वायर का क्या है? अभी भी फॉर्म वही बना हुआ है, दिस इज इंफिनिटी, दिस इज जीरो। तो बोले सर ये जो लास्ट में 2 माइनस साइन एक्स है, आप उसमें भी लिमिट ले लो। जो लास्ट में है ना 2 माइनस साइन एक्स, वहां भी पाई बाई 2 रख दें, वो भी फैक्टर है नॉन जीरो फाइनाइट। लिख लेना इसको कहीं भी, whenever non zero finite factor is there, factor मतलब या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, then you can take that limit। सम या डिफरेंस में डायरेक्ट नहीं, प्रोडक्ट के रूप। तो बोलो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 यहां रखा तो 1 हो गया ये, तो इसको 1 लिख देते, तो ये आपका 1 ये गया। असली में कायदे से ही ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो था वो ये था। क्लियर? अब क्या करें? अभी भी इंफिनिटी इंटू जीरो बना हुआ है क्वेश्चन, दिस इज इंफिनिटी इंटू जीरो। तो बोले अब टेन स्क्वायर को क्या लिख दें? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। नीचे कॉस स्क्वायर को क्या लिख दें? 1 माइनस साइन स्क्वायर, के फैक्टर बना दें। तो देखो असली जो फैक्टर लिमिट के लिए रेस्पॉन्सिबल था वो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे था, जो अब हमने चेक कर लिया। यही वो फैक्टर था, ये वाला। और अब देखो ये क्यों कैंसिल हो सकता है? क्योंकि ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर क्या आ जाएगा? 1 भाई। क्लियर है? हाँ भाई, टेक्निक क्लियर बेटे? ठीक। अच्छा अच्छा, ऑल द लिमिट एट वंस नहीं बेटा, ऑल द लिमिट एट वंस नहीं लगानी है, कब कैसे लगानी है उसको समझना है ना? चलिए हो गया? 0/0 फॉर्म, 0/0 रैशनलाइज। तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा? 9 माइनस एक्स। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 3 प्लस रूट एक्स, ये लिख दिया साइड। डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करो तो 18 माइनस 2x, ऊपर क्या आएगा? 4 प्लस 2x माइनस 2 का अंडर।
अब आप मुझे बताएंगे कहां पर लिमिट रखने में कोई दिक्कत नहीं है। बोले फैक्टर में, कौन से फैक्टर में? नॉन जीरो फाइनाइट, तो क्या इसमें रख दूं? 100% रख दो, x को 9 लिख दो, 4 + 4 ये 8 हो गया। बोलो भाई 8 हो गया, और ये बोलो 3 + 3 6 हो गया, तो 8/6, और इसको इससे कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो के 2 आ गया। क्या वैल्यू आ जाएगी? जल्दी बताओ भाई, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? क्लियर? अरे बोलो भाई। सिंपल क्वेश्चन, रैशनलाइज, डबल रैशनलाइजेशन, न्यूमरेटर का भी कर दिया। नहीं नहीं नहीं, अभी सीकेंड स्क्वायर थीटा के चक्कर में कहां पड़ गए, वो सब अभी नहीं बेटा, उसकी जरूरत थोड़ी है। तो एल्जेब्राइक है अभी तो बेसिक, है ना, वो सब देखेंगे आगे, ऐसी चीज कब करेंगे, है साथ में, उसकी जरूरत ही नहीं है। उसकी भी जरूरत नहीं है, कर सकते हो वैसे, गलत नहीं है। सीकेंड स्क्वायर थीटा आपका सब्स्टिट्यूशन बेटा गलत नहीं है, लेकिन एल्जेब्राइक से ट्रिग्नोमेट्रिक तब जाना चाहिए जब एल्जेब्राइक अपने आप कोई दिक्कत कर रहा है ना, ये ध्यान रखना। अदरवाइज एल्जेब्राइक इज ऑलवेज प्रेफर्ड। तो हम जाएंगे जरूर ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन तब जाएंगे जब एल्जेब्राइक में आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना, तब ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे। अदरवाइज तो डायरेक्ट प्रॉब्लम चल रही है बेटा, ठीक है, ये तो बेसिक चल रहा है। चलिए आगे। खटाखट करते जाओ भाई, टाइम नहीं वेस्ट करो। पहले फॉर्म का पता किया करो, लिमिट के किसी भी क्वेश्चन में पहले क्या करो, फॉर्म का पता करोगे। तो किस फॉर्म की लिमिट है बेटा? क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है? पहले π/3 अंदर रख के देखा करो। यहाँ देखो ये 0 है, नीचे देखो ये तो 2 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। यहाँ देखो ये इन्फिनिटी। तो किस टाइप का क्वेश्चन है? बोलो 0 × इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। हाँ बताओ आंसर, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये जो पूरा है इसको देख के आपके मन में कोई फॉर्मूला दौड़ रहा है? इसको देख के कोई फॉर्मूला दौड़ रहा है आपके मन में? tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan, नहीं दौड़ रहा? tan a - tan b अपॉन 1 + tan √3 का क्या नाम है दूसरा? व्हाट इज √3? हाँ अक्षर ठीक है बेटा, व्हाट इज √3? बोलो tan π/3। तो ये पूरा का पूरा ही दौड़ना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला नहीं दौड़ रहा तो कोई प्रॉब्लम है। tan of x - π/, सिंपल क्वेश्चन, इनटू कोसेकेंट ऑफ x - π, साइन कॉस में चेंज कर दो तो 1 अपॉन कॉस ऑफ x को π/3 लिख दो, वैल्यू आ गई 1। चलें आगे। हाँ यस माहिर, एक्चुअली it is always required to first assess the type of limit beta, है ना? So unless until you assess the type of limit you cannot proceed further. So you need a specific direction for the limit to be evaluated. So if it is direct determinate form, then we can simply put the value and get the answer. And if it is indeterminate form, then we have to check different techniques जो हम अभी पढ़ रहे हैं बेटा। क्लियर है? ओके बेटा, हाँ भाई समझ में आ गई सबको ये चीज? चलते हैं अब आगे, खटाखट करते जाओ प्रॉब्लम। चलो इसके पहले आपको एक बेसिक प्रॉब्लम पूछता हूँ, पहले वो करना फिर इस पे जाएंगे। अब यहाँ पर समझना पहले सब लोग इधर ध्यान दो।
मान लीजिए अब मैंने आपसे कहा, अब हम जो डील कर रहे हैं बेटे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को डील कर रहे हैं थोड़ा पहले, ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो मान लीजिए मैंने कहा आपसे एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 50n, एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी, लिमिट एन अप्रोचिंग, तो कैसे करो, कैसे करोगे, है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, कैसे करोगे जल्दी बताओ। एन स्क्वायर कॉमन, हाँ मतलब एन स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करके, है ना, तो यहाँ पर 1 लिखोगे और यहाँ पर 1 प्लस 50 बाई एन लिखोगे, फिर फाइनली वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही तो थे, ऐसे ही तो है बेटा। और अगर मान लो एन क्यूब माइनस 5n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 डिवाइडेड 9 माइनस 3n स्क्वायर प्लस n क्यूब, ऐसे होता तो कैसे करोगे, प्लस 6 लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ध्यान रखना, लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो कैसे करोगे इसको, सेकंड प्रॉब्लम को देखो पहले, जल्दी बताओ। हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके, बिल्कुल सेम टेक्निक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके। तो हाईएस्ट पावर क्या है बेटे, एन क्यूब 1 माइनस 5 बाई एन प्लस 6 बाई एन स्क्वायर प्लस 8 बाई एन, नीचे, नीचे बोलो, प्लस 1 प्लस 6 बाई एन, देख रहे हैं भाई, तो इसकी वैल्यू भी क्या आई, 1 है। तो अब सुनो, जनरली लोग ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग। अब जो मैं आपको रूल बताऊंगा आपको ऐसे करना है। आप देखो इफेक्टिवली फर्क किसका पड़ रहा है ऊपर, ये सारी पावर्स तो बेकार हैं इसके आगे, एन क्यूब के आगे, तो इफेक्टिवली तो एन क्यूब और नीचे जो एन क्यूब का कोफिशिएंट है उन्हीं का तो रेशो आंसर है। देखो यहाँ लार्जेस्ट जो एक्सपोनेंट है एन का, इन्हीं का तो रेशो ये 1 आंसर है, ये 1 बचा, ये 1 बचा, ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ देखो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी 1, तो ये 1 आंसर आया। अगर नीचे यहाँ पर 3n स्क्वायर होता तो यहाँ पर प्लस 3 होता, तो 1/3 आंसर आता। तो क्या रूल है, अब ये बताओ कौन सी पावर डोमिनेट करती है, हाईएस्ट पावर डोमिनेट करती है। तो क्या रूल है, जब भी रेशियो प्रॉब्लम आएगी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, देन यू कैन नेग्लेक्ट लोअर पावर्स इन कंपैरिजन विद हायर पावर्स। लिख लो उसको, क्या लिखना है, लिखो, इन द रेशियो प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन द रेशियो प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी we can neglect lower powers in comparison with higher powers। तो वो डायरेक्टली आप नेग्लेक्ट कर देंगे, we can neglect lower powers in comparison with higher powers, in comparison with higher powers। तो अब अपने को देखो कैसे करना है फिर ये क्वेश्चन या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं बताता हूँ। अब ये भी तो समझेंगे ना कि करेंगे कैसे, ऐसे कर तो देंगे लेकिन बहुत लेंदी होगा ना, बार बार ऐसे करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो इसको आपको ऐसे लिखना है, ऊपर किसको रखना है, बस एन स्क्वायर, नीचे रखना है 3n स्क्वायर, बस ये आंसर आ गया 1/। यहाँ क्या लिखना है, ऊपर लिखना है एन क्यूब, नीचे भी एन क्यूब मैक्सिमम, और ये भी आंसर बन। टेक्निक क्लियर हो गई क्या, टेक्निक क्लियर हो गई, जल्दी बोलो, रीजन भी समझ में आ गया, हाँ भाई, क्लियर टू ऑल, ठीक है। अब देखो जहां आपने रूल लिखा था, क्या रूल लिखा था, इन रेशियो प्रॉब्लम ऑफ द टाइप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लोअर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विद हायर पावर्स, उसको कंटिन्यू करते हुए एक बात और लिख लो, बट द सेम, but the same is not applicable, but the same
ऋतुराज ने एक अच्छा प्रश्न उठाया, अभी बताता हूँ बेटा। बट द सेम इज नॉट एप्लीकेबल इन डिफरेंस प्रॉब्लम्स ऑफ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ऐसे लिख लो, बट द सेम इज नॉट एप्लीकेबल इन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। बट द सेम इज नॉट, अभी रीजन देता हूँ। ऋतुराज अगर आप बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर में मान लो n क्यूब है और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर है, तो देन चिंता क्या है, तो ऊपर n क्यूब आ जाएगा, नीचे n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर 3 लिखो, इसी क्वेश्चन में देखो, ऊपर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। मान लो n क्यूब है तो ऊपर n क्यूब बचा और नीचे n स्क्वायर बचा, है ना। तो क्या आंसर आएगा, n क्यूब अपॉन 3n स्क्वायर क्या हुआ, n/3। n/3 क्या हुआ, अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो रूल को अप्लाई करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, डिग्री से कोई लेना देना नहीं, हाईएस्ट पावर पकड़नी है बस, ऊपर की भी हाईएस्ट, नीचे की। बोलो क्लियर ऋतुराज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस वाले में सेम चीज क्यों नहीं है वैलिड, जरा उस पर विचार करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा n स्क्वायर प्लस 20 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं, इसका आंसर बताएं आप, और एक इसका बताएं। पहले नीचे वाले का बताएं, इसका क्या आंसर है। तो हायर पावर्स के आगे लोअर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दो, तो बोलो n स्क्वायर प्लस 20 में 20 को छोड़ दो, तो कैसे लिख पाओगे इसको, n स्क्वायर प्लस 1 में 1 को छोड़ दो, तो इसका आंसर आ गया 0। ये सही है गलत है, ये बताना, ये सही है या गलत है। बिल्कुल गलत है। कोई भी बता देगा n स्क्वायर प्लस 1 से n स्क्वायर प्लस 20 कितना ज्यादा है, तो 0 आंसर थोड़ी है इसका, भाई इसका आंसर 0 थोड़ी है, इसका आंसर तो 19 है, दिख ही रहा है, कितना ज्यादा है, इससे 19 से ज्यादा है। लेकिन ऊपर देखें, n स्क्वायर प्लस 20 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ये भी 1 है। आप यहाँ 200 लिख लो तब भी 1 है, 2000 लिख लो तब भी 1 है, लेकिन यहाँ अलग अलग आएगा। यहाँ 20 लिखोगे तो 19 आएगा, 200 लिखोगे तो 199 आएगा, 2000 लिखोगे तो 1999 आएगा। तो आप बात को समझ गए कि डिफरेंस में कोई दो नंबर अगर बहुत बड़े हैं, है ना, दोनों बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो फाइनाइट है, तो वो फाइनाइट आंसर है। लेकिन रेशो तो तब भी 1 है ना, रेशो तब भी 1, इसलिए रेशो में नेग्लेक्ट करेंगे, डिफरेंस में। बोलो क्लियर हो गई बात, ये बातें समझ में आ गई ना। तो ये भी हम समझ रहे हैं कहाँ करना है ये काम, कहाँ नहीं करना है। क्लियर टू ऑल, खट से बताओ। नीचे जो है फोर्थ रूट है और फिफ्थ रूट अलग है बेटा, ये स्क्वायर रूट पूरे पे नहीं है, ये स्क्वायर रूट केवल यहां तक है, ठीक है, पूरा ऊपर वाला स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऊपर प्लस क्यूब रूट, नीचे फोर्थ रूट माइनस फिफ्थ रूट, है ना। ये कैसे पूरा लिख रहा है ना, ये ऐसे यहां तक नहीं है, ये केवल यहां तक है और ये फिफ्थ रूट है बस। क्वेश्चन क्लियर है बेटा सबको, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो कि ये ब्रैकेट यहां से यहां तक ये अलग है फोर्थ रूट, और ये फिफ्थ रूट अलग है, ऐसे। क्वेश्चन क्लियर है ना क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ मेरे साथ बताओ ओरल प्रॉब्लम। अब सोचो, अब ये प्रॉब्लम प्रत्यक्ष प्रमाण इस बात का है
कि अगर आपको ये रूल ना पता होता तो आपने देखो क्या क्या हम कॉमन निकालते फिरते। ऊपर से क्या करते, एन क्यूब बाहर निकालते, फिर यहां से एन की पावर 4 निकालते, 4/3 आता अलग आता, नीचे 6/4 निकालते, फिर 7/5 निकालते, और पता नहीं तब भी आंसर आता नहीं आता। अभी कैसे करेंगे, अभी कैसे करेंगे? नहीं नहीं युवम, रैशनलाइज कैसे करोगे भाई? ऊपर स्क्वायर रूट प्लस क्यूब रूट देख रहे हो तुम, स्क्वायर रूट प्लस क्यूब रूट, और नीचे फोर्थ रूट माइनस फिफ्थ रूट, इसको कैसे करोगे रैशनलाइज? इसको कैसे करोगे? देखो हिंट भी है, रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन जो है वो चला गया, पुराना टॉपिक था तो वहां ये क्वेश्चन नहीं आया, है ना। हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके वरुण, यार अभी अभी बताया कि अगर वो कॉमन लेके ही करना होता तो आपको इतनी तसल्ली से रूल क्यों लिखवाता? हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके बेटा, अभी तो बता रहा हूं कि अगर ऐसा करते तो ये होता, उसके बाद फिर लिख रहे हो हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके। हाँ, अभी रूल क्या लिखवाया है? हाईएस्ट पावर के आगे वरुण, हाईएस्ट पावर के आगे किसको नेग्लेक्ट कर दें? लोअर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दें। रूल समझ में आया नहीं, पहले बताओ, नहीं बोलो। अब देखो इधर, बोलो एन क्यूब 2n² प्लस 1, इन 2n² और 1 को हटा दो, एन की पावर 3/2, देखो ऐसे लिखो साफ साफ। नेक्स्ट में 1 को नेग्लेक्ट कर दो, एन की पावर 4/, नीचे बोलो एन की पावर 6/4, एन की पावर 7/5, एन की पावर 7/5। बताओ हुआ क्लियर? इतना लिखना। अब देखो ना, इसको देख के कितना अच्छा लग रहा हो, इसको देख के देखो दिल घबरा रहा है अब चेक करो, ऊपर 3/2 और 4/3, इनमें कौन बड़ा है? 3/2 और 4/3, जल्दी बोलो। रेशो प्रॉब्लम है अभी भी, अभी भी रेशो प्रॉब्लम है? यस, तो 3/2 बड़ा है। सिंपल क्वेश्चन, नीचे कौन बड़ा है? नीचे कौन बड़ा है? देख रहे हो कितने आराम से आंसर आया और बिल्कुल सही आया। समझ में आ गई बात? अरे बोलो जल्दी, ऐसे करना है क्वेश्चन। क्लियर हो गया? हायर पावर के आगे कब करना है लेकिन? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में ही करना है। कौन सा क्वेश्चन है? ओरल प्रॉब्लम, कौन सा क्वेश्चन है? बोलो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। क्या क्वेश्चन है बेटा? है रेशो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, वेरी लार्ज अपॉन वेरी लार्ज। हायर पावर्स के आगे लोअर पावर्स को हटा दो, जल्दी बोलो। ऊपर क्या हटाओगे? न्यूमरेटर में किसको हटाओगे? न्यूमरेटर में, हाँ, मैं 5x+1 को हटा दो, बेटे वो प्लस में नहीं है, वो इनटू है। मैं 5x+1 को कैसे हटा दोगे? सेपरेट लिमिट, सात्विक, कहाँ सेपरेट की जरूरत पड़ रही है इसमें? मल्टीप्लाई करके और बड़ी डिग्री आएगी। बेटा तुम लोग अभी समझ नहीं रहे इस चीज को, तुम सिंपल क्यों नहीं देख रहे? x-3 की पावर 40, यहां प्लस नहीं लिखा हुआ, इनटू में है ये, तो बोलो ये x-3 में, इन दोनों में किसको नेग्लेक्ट करोगे? इन दोनों में बोलो, किसको नेग्लेक्ट करोगे? हाँ ध्रुव, ठीक है।
बोलो 3 को हटा दोगे, इस 3 को हटा दोगे, सिंपल। 5x+1 में किसको हटाओगे? 1 को हटाओगे। नीचे 3x² - 2 में किसको हटाओगे? 2 को हटाओगे। बोलो क्या आंसर है? सीख क्यों नहीं रहे इसको? x⁴, 5x⁻10 अपॉन 3x² 25। तो 5 पावर 10 अपॉन 3 पावर 25। बताओ क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, इनको थोड़ी नेग्लेक्ट करोगे। 5x+1 को थोड़ी छोड़ दोगे, वो तो मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो उसकी पावर को इंक्रीज कर रहा है। x और 3 में 3 को छोड़ दो, 5x और 1 में 1 को छोड़ दो। अब इस 5 को मत छोड़ने लगना कि सर 5 भी तो x के आगे छोटा है, वो मल्टीप्लाई में। ऐसे ही पावर में पता चला पावर 40 और 10 में पता चला ये बोले सर 40 ज्यादा है, 10 कम है, 10 को भी गोली मार दो। यहाँ पावर में 25 और 2 दिख रहा है, सर 25 ज्यादा है 2 कम है, तो 2 को गोली मार दो। तो जो मन में आए ऐसे मत करने लगना। समझ में आ रहा है? बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है, पता चला रूल बस देख लिया, बड़ा और छोटा। सर जो भी बड़ा नंबर दिखेगा वो लिखेंगे, छोटे को गोली मार देंगे। तो ऐसे आंख बंद करके रूल नहीं लगाना। इसमें 2 क्वेश्चन छुपे हैं, पढ़ लेना। प्लस इन्फिनिटी की भी लिमिट बतानी है तुमको, माइनस की भी बतानी है। 2 अलग अलग क्वेश्चन है। इन्फिनिटी की बताओ, फिर माइनस की बताओ। क्या आंसर आएगा? ओरल प्रॉब्लम। क्या आंसर आएगा बेटा? 0 आंसर आएगा। यहाँ बोलो क्या करना है? x², 2x और 1 में किसको नेगलेक्ट करोगे? 2x और 1 को, तो √(x²) बचेगा। नेक्स्ट में किसको नेगलेक्ट करोगे? 7x और 3 को। कर दिया था सबने? चेक कर लो। हो गया था भाई? यस सर, यस सर। कुछ का चलो नो आ रहा है अभी, कुछ का नो आ रहा है। क्या बताया था और क्या लिखवाया था? हम्म बेटा ये डिफरेंस है, डिफरेंस में नेगलेक्ट नहीं होता, डिफरेंस में नेगलेक्ट नहीं होता। तो ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे हम नहीं कर सकते। तो क्या करें सर? रेशो प्रॉब्लम को, है ना, रेशो प्रॉब्लम को पहले आप, गलत बोल दिया, डिफरेंस प्रॉब्लम को पहले आप रेशो में बदलो। पहले इसको रेशो में बदलो। देखो ये काम मैं कब कर देता, ये काम कब कर देता? अगर देखो 2 डॉट मैदान में होते, 2 डॉट, देखो यहाँ पर देखो, एक ऊपर यहाँ ऐसा डॉट होता और एक नीचे डॉट होता। अगर ये मैदान में होते तो जो हम कर रहे थे वो सही था, 1 आंसर आ जाता। लेकिन ये 2 डॉट तो है नहीं, ये 2 डॉट तो मिसिंग है। रैशनलाइज सही बताया। ऊपर बोलो रैशनलाइज करके क्या आया? बोलो 5x, 5x+2 है। नीचे बोलो, नीचे बोलो √+√। अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ √+√। अंदर क्या चीज है वो हमें दिख रही है यहाँ से। सिंपल क्वेश्चन हो गया। बताओ यहाँ तक क्लियर? अब क्या करें? अब क्या मैं रेशो में, अब मैं ये काम कर सकता हूं जो पहले करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं क्या ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में नेगलेक्ट कर सकता हूं 2 को, और नीचे 2x और 1 को और 7x+3। बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। 5x हो गया। नीचे क्या लिखूंगा? नीचे क्या लिखूंगा बेटा? डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा? √(x²) को mod x लिखूंगा। गलत, युगम गलत बिल्कुल।
U1 बिल्कुल गलत। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है बेटा, मॉड एक्स लिखोगे, मॉड एक्स। आ रहा है समझ में? 5x अपॉन 2 मॉड एक्स। अब इसमें x अप्रोचिंग इंफिनिटी पे पहले बात करेंगे, फिर माइनस इंफिनिटी पे करेंगे। तो इंफिनिटी पे मॉड कैसे ओपन होगा? प्लस से ओपन होगा, तो इंफिनिटी वाला आंसर 5/2 आएगा। और माइनस इंफिनिटी में माइनस से ओपन होगा, इसका आंसर -5/2 आएगा। क्लियर हो गया कि कहां करना है कहां नहीं करना? क्लियर है बेटा? रेशो प्रॉब्लम में करना है। ये भी दो लिमिट लिए हुए, प्लस माइनस इंफिनिटी। इसमें कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म का सवाल ही नहीं है? बोलो माइनस इंफिनिटी वाला। माइनस इंफिनिटी पे तो इसका डायरेक्ट आंसर तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर हम माइनस इंफिनिटी लिखेंगे तो ये वाली टर्म तो प्लस इंफिनिटी जाएगी, माइनस माइनस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। व्हाट इज इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी? थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दो, बड़ा इंफिनिटी। यही तो है। तो माइनस इंफिनिटी पे तो आंसर हुआ डज नॉट एग्जिस्ट। इंफिनिटी का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई? और अब तुम्हें डील करना है प्लस वाला केस, वो ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला है, विच इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो ये भी हमें देखना है। जो डिटर्मिनेट फॉर्म है उनको तो डायरेक्टली लगा देना। डिटर्मिनेट का मतलब जिसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वैल्यू ही आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट। और जो इंफिनिटी वाला क्वेश्चन होगा वो वाकई में है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का। सिंपल क्वेश्चन है, तो रैशनलाइज कर दो। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ऊपर आ गया 1, नीचे क्या आ गया? तो 1/इंफिनिटी, उसका आंसर 0। क्लियर है बेटा? माइनस इंफिनिटी पे ही, उस पे 0। क्लियर टू ऑल? माहिर बोल रहे हैं प्लीज रिपीट अगेन। या तो रिपीट बोलो या अगेन बोलो, बताओ। रिपीट अगेन में 2 बार रिपीट करूंगा, 1 बार? जल्दी बताओ। कौन सी वाली चीज माहिर? पूछ लो। माइक पे आ जाओ, माइक पे आ जाओ। बताओ कौन सी चीज क्लियर नहीं हुई? सर ऑडिबल नहीं थे आप मुझे, तो मुझे ठीक से सुन लो सुनाई नहीं दिया। सुन लो सुन लो। माइनस इंफिनिटी पे तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी, तो माइनस इंफिनिटी अंदर डाला तो ये तो प्लस इंफिनिटी बनेगा, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट। और माइनस का माइनस इंफिनिटी तो प्लस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या आ जाता है? डज नॉट एग्जिस्ट, इंफिनिटी आ जाता है। ठीक है? डज नॉट एग्जिस्ट। और जब हम इंफिनिटी वाली फॉर्म करी थी तब हमने बेटा रैशनलाइज कर लिया था इसको, क्योंकि वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो गया। क्लियर है? इंफिनिटी यस माइनस। सर। ठीक है, चलो बेटा। बाई दी अगर ऑडिबल ना भी हो तो ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, है ना? तो उस वाली चीज से अभी क्या है, हम क्लास को चलने देते हैं। ठीक है? 1-2 चीजें मान लो मिस भी हो जाती हैं तो डोंट वरी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। चलो करो। क्या आया भाई?
9/8 आ रहा है। फॉर्मूला तो नहीं लगा दिया बेटा 1 + n तक का, फिर क्यूब का लगा दिया, फिर स्क्वायर का लगा दिया। क्यों भाई? कैसे करेंगे इसको बताएं। कैसे करेंगे? वन आंसर आयुष का सही है। देखो हायर और लोअर पावर्स की जरा बात करते हैं प्रोडक्ट में। इसमें बताओ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी क्वेश्चन है। 1 2 3 इनमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है? n है। सिंपल क्वेश्चन था, यहां n रखना था, सेकंड में n क्यूब रखना था, नीचे n स्क्वायर रखना है, ये n स्क्वायर का स्क्वायर n की पावर 4 इक्वल टू। बताओ किया या नहीं? कितनों ने करा था बेटे? ऐसे चेक कर लो बेटे, या फॉर्मूला लगाने में ही रह गए? बोलो जल्दी। जल्दी बताओ बेटा, कितनों ने करा था ऐसे? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, अगर करा था तो बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे कर मत देना। ऐसे कर मत देना। देखो अब अल्टीमेटली जो हम छोड़ रहे हैं ऐसा कब वैलिड होता है उसको भी समझते हैं। अगर यहाँ पर केवल 4 ही टर्म होती, मान लो 1 + 2 + 3 + n होता, मान लो, है ना। अब बीच में डॉट 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 भी तो है, और यहाँ 1 क्यूब 2 क्यूब फाइनाइट चीज, और 4 ही टर्म होती है n की, तब हम 1 2 3 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन सोचो ये 1 2 3 से लेके कहां तक जा रहा है? आगे तो n-1 आएगा, n-2 आएगा, तो क्या हम n-1 n-2 को भी छोड़ सकते हैं n के आगे? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तो सब कंपेरेबल है। n और n-1 तो लगभग बराबर है इन्फिनिटी पे, n-2 भी बराबर है, तो इसमें तो खुद ही इनफाइनाइट टर्म्स हैं और n के कंपैरिजन में भी हैं। तो जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था फॉर्मूला लगा के, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया, और जिन्होंने बाय द वे गलती से ऐसा कर दिया हो वो बिल्कुल गलत है। कब कर सकते हैं? चाहे इसमें फिर 50 टर्म भी क्यों ना हो, 1 + 2 + 3 अप टू 1000 भी होता, और 1001th टर्म n होती, तब भी मैं इन सबको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये फाइनाइट सम आएगा। लेकिन आप जरा सा सोचना, हमने अगर ऊपर n के पहले n-1 सबको नेग्लेक्ट किया, यानी हमने इस सम को नेग्लेक्ट किया, और ये सम कितना है? ये तो होता है n × n-1/2। चेक कर रहे हो? यानी ये तो बल्कि ज्यादा पावरफुल है जिसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया। चेक करना जरा, ये 1 से लेके n-1 का सम तो n से भी बड़ी डिग्री का है, n²/2। तो ऐसा हम काम नहीं कर सकते, बल्कि उल्टा कर सकते हो, इसके आगे, इन सब के आगे n को छोड़ सकते हो आप। एक देखो ना, n छूट जाएगा, यहाँ n²/2 आ जाएगा। तो आपको गलती समझ में आ गई कि हमें ऐसा काम नहीं करना। तो करना कैसे? सिंपल फॉर्मूले से ही करना है। कब करते नेग्लेक्ट? अगर वहां पर टर्म्स फाइनाइटली मैनी होती और नेग्लेक्ट करने लायक हो। बोलो n+1/2। अगले का n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, तो इसका क्यूब हो गया भाई ऊपर, और नीचे बोलो ये होगा, और इसका होल स्क्वायर। अब किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं वो आप बताएं। ऊपर n × n+1 में 1 को छोड़ दो, इस 2 को मत छोड़ देना, वो रेशो में है, ये 2 को मत छोड़ देना, ठीक है। और ऐसे पता चला 3 को भी छोड़ दिया, क्योंकि सर 3 भी n के आगे पावर में हो, n+1 सम या डिफरेंस में छोड़ना है, तो ये 1 छोड़ दो। नीचे क्या छोड़ोगे? n+1 में ये 1 हटा दो, और ये वाला 1 हटा दो, ठीक है। ये 2 मत छोड़ना, ये 6 मत छोड़ना, ये 2 मत छोड़ना। बोलिए क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा n³/8, ठीक है। n³ नहीं, n की पावर 6 आएगा, n⁻6/8। और नीचे बोलिए, नीचे 1 और 1 को हटा दो, तो 2n³ n³ 3 का n⁻6/9। तो सही आंसर आ गया 9/8। क्लियर है?
करेक्ट। तो हमें ये भी एहसास होना चाहिए कि कहाँ हम गलती कर सकते हैं जो हम अब नहीं करेंगे। ठीक है भाई। हाँ भाई, क्या आंसर है? क्या आंसर है? बताओ कैसे किया। बोले ऊपर हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में क्या किया, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई। ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऐसे करने की आपने हिमाकत करी तो नहीं कर सकते। कॉमन नहीं आता है अंदर से कुछ, कहीं ऐसे तो नहीं कर दिया। और इसकी लिमिट निकाल दी, ये 1/3 है, और आंसर मुझे रिप्लाई करने लग गए जिंट ऑफ एक्स बाई, ऐसे करने लग गए। जल्दी बताओ भाई, ऐसे तो नहीं कर दिया, कॉमन ही निकाल दिया। स्वीकार करो गलती को, जिन्होंने दिया आंसर, जिन्होंने जिंट एक्स बाई 3 दिया वो पहले स्वीकार करें गलती। कॉमन नहीं निकाल सकते, कॉमन आप नहीं निकाल सकते। यहां देखो बेटे, सम में ही तो अलग होता है, x प्लस एन का इंटीजर, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस एन होता है। लेकिन क्या नहीं होता, अगर मैं यहाँ 4x लिखूं मान लो, तो इसमें से कोई 4 बाहर थोड़ी आएगा, ऐसे 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 थोड़ी लिख सकता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल आप ये चेक करो, यहाँ पर x को आपने मान लीजिए 1.3 डाल दिया, तो 1.3 यहाँ डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, जबकि RHS तो 4 हो जाएगा। मतलब सीधा ये है कि कॉमन नहीं आता, तो कुछ और सोचना पड़ेगा, है ना। इंटीजर पार्ट के अंदर से चीज फैक्टर के टर्म्स में कॉमन नहीं निकलती, सम में इंटीजर भले ही अलग हो जाते हैं। तो फिर क्या किया जाए, अब इसको कैसे सोचें। तो जब भी इंटीजर पार्ट का क्वेश्चन आ रहा हो तो एक बार उसको फ्रैक्शनल में बदल लें, अगर वहां से डायरेक्टली हमें नहीं पता चल रहा। तो बताओ फ्रैक्शन में बदल के क्या आएगा, बोलिए बेटा। 1² x के इंटीजर को आप कैसे लिख पाएंगे, बोलो ये नंबर लिखने पहले, राइट, और माइनस कर लें इनका फ्रैक्शनल पार्ट, सबके फ्रैक्शनल पार्ट घटा दिए हमने। बताओ इतनी बात क्लियर है, चेक कर लो। कोई भी इंटीजर क्या होता है, किसी भी नंबर का इंटीजर पार्ट क्या होता है, वो नंबर माइनस उसका फ्रैक्शनल, वो नंबर माइनस उसका फ्रैक्शनल। बोलो क्लियर है क्या, चेक कर लो। ये नंबर माइनस इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, करेक्ट। अब यहां देख लें, ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाया। अब जरा इस पर विचार करें, ये जो चीज है इसकी लिमिट कितनी है, जरा इस पर हम सोचते हैं थोड़ा। न्यूमरेटर किसकी तरफ जाएगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, तो हर फ्रैक्शन किसके बीच में होता है, हर फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में होता है। अब सुन लेना ध्यान से, ये भी 0 से 1, ये भी 0 से 1, ये भी 0 से 1। तो मिनिमम वैल्यू न्यूमरेटर की कितनी आएगी, तो जो न्यूमरेटर है यहां पर देखो, वो मिनिमम तो 0 रहेगा, पॉजिटिव तो रहेगा ही, रहेगा कि नहीं। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम ये 1 बन भी नहीं पाता है। मैं मान भी लूं 1 बन गया तो 1 1 1 1 1 कितने बन, n हो गया। तो 0 क्लोज से ओपन n तक न्यूमरेटर चल सकता है, नीचे तो n³ बैठा है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक आपको तीर निकालना होगा, यानी ये वैल्यू 0 होगी। बताओ समझ में आया, नीचे n³ ऊपर n भी मान लो तो n/n³ क्या देगा, 0 देगा, खत्म हो गया। ऊपर तो फ्रैक्शन है, n फ्रैक्शन बैठे हुए हैं, नीचे n³ बैठा हुआ, तो इसका काम तमाम हो गया। बस जो आंसर आएगा वो इधर से आ जाएगा। तो इसमें क्या कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे, अंदर कितना आएगा, अप टू n² होल डिवाइडेड बाई n। इसमें फॉर्मूला लगा देना, n+1 2n+1/6 n³, ऊपर नेग्लेक्ट कर देना 1 और 1, तो x/3 आंसर आएगा, x/3 आंसर आएगा। बोलो क्लियर है क्या, सबको बात समझ में आ गई कैसे करने ऐसे क्वेश्चन। जल्दी बोलो। सात्विक क्या पूछ रहे हैं, जिंट ऑफ इंफिनिटी 0 में समझा नहीं, मतलब जिंट ऑफ इंफिनिटी 0 क्वेश्चन मार्क मतलब सात्विक, व्हाट विल बी द जिंट ऑफ इंफिनिटी, ये जनरल क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड है। जिंट ऑफ इंफिनिटी तो इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी का इंटीजर पार्ट क्या होगा, इंफिनिटी। सात्विक क्या पूछना चाह रहे हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंफिनिटी क्या होगा, फ्रैक्शन होगा बस, और क्या होगा, नाम ही फ्रैक्शन है। क्या पूछना चाह रहे हो बेटा, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट तो फ्रैक्शन होगा ना, 0 से 1। क्लियर है क्या सात्विक,
सर ये उस वाले जो सेकंड वाली सीरीज है उसमें डाउट आ गया था कि लास्ट में जैसे इन्फिनिटी एन स्क्वायर एक्स का जेंट था उसमें, मतलब हाँ जीरो कैसे मिनिमम वैल्यू। बेटा जीरो नहीं लिखा, फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो एन फ्रैक्शनल पार्ट का सम जीरो होगा ना मिनिमम, और मैक्सिमम सबको 1 1 1 भी मान ले तो एन, एन पे ओपन लिखा है मैंने, तो न्यूमरेटर की मैक्सिमम वैल्यू एन हो सकती है, मिनिमम जीरो हो सकती है, ऐसे लिखा है। इसमें बताओ क्या डाउट ठीक है सर, समझ गया। है। ये एक्स है बेटा, एक्स अप्रोचिंग माइनस इन। करो ओरल प्रॉब्लम, जल्दी से आंसर बताओ। यस, -1/3, ठीक है। कैसे लिखा? रेशो प्रॉब्लम में ऊपर 1 को नेग्लेक्ट किया, मॉड एक्स लिखा, नीचे 6 को नेग्लेक्ट किया, 3x लिखा, x क्योंकि नेगेटिव है तो मॉड माइनस से खुला, -x/3x -1/। a+b+c/3 कैसे करना है बेटा? देखो
बायनोमियल थ्योरम में आपने 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन सीखा होगा। अगर एन नेचुरल नंबर है तब तो हमें लिखना आता ही है, बट इफ एन इज नॉट ए नेचुरल नंबर, एन इज इन फ्रैक्शन या नेगेटिव, तब भी इसको लिख देते हैं, लेकिन तब सी का यूज नहीं करते, तब हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो। और दूसरा अंतर होता है इसमें, इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं अगर एन फ्रैक्शन में होगा या एन आपका नेगेटिव होगा, लेकिन अगर एन नेचुरल नंबर है तो कितनी टर्म्स होती हैं, एन प्लस 1 टर्म्स होती है। ठीक है, तो ये बेसिक बायनोमियल मैंने एक्सपेंशन लिखा है अभी आपके आगे। जैसे अगर x वेरी वेरी स्मॉल होगा तो हायर पावर्स को हम छोड़ सकते हैं। सो इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, x स्क्वायर, x क्यूब एंड हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड। अब यहां देखो, यहां है x अप्रोचिंग इंफिनिटी। अब इसके हम 3 मेथड देखेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं मेथड नंबर 1। जनरली जब भी इंफिनिटी की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको उसमें एक बार आप जीरो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो x को बेटा 1/t मान लो। अगर हमने x को 1/t माना तो ये लिमिट किस में कन्वर्ट होगी, बोले t अप्रोचिंग 0, टू बी प्रिसाइज 0 प्लस में कन्वर्ट होगी। अंदर क्या आएगा, 1/t, 1/t प्लस a, 1/t प्लस b आएगा। तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस at, 1 प्लस bt, 1 प्लस जो नहीं बजानी चाहिए ct, होल डिवाइडेड बाई टी क्यूब का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और -1/t हमने ऐसे लिखा, और ये पूरा हो गया बेटा क्यूब रूट। बताओ यहां तक कहानी क्लियर? ठीक है, अब देखो और क्या बचेगा। रेशो प्रॉब्लम बन गई वापस से। रेशो प्रॉब्लम में अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का क्वेश्चन होता है तो रूल है हायर पावर बड़ी होती है तो लोअर को नेग्लेक्ट कर दो, लेकिन जब वेरी स्मॉल नंबर्स होते हैं उसमें उल्टा रूल होता है, उसमें जितनी बड़ी पावर आएगी उतना नेग्लिजिबली स्मॉल नंबर होगा, तो वहां उल्टा है, वहां हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दो स्मॉलेस्ट के आगे। तो इसका प्रोडक्ट बताओ क्या है, 1 + 1 + ATBT, इनका प्रोडक्ट कितना है, बोलो 1 + 1 + A + B + C × T। आगे जो आएगा टी स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, वो मैं नहीं लिख रहा। वो क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि जब उसकी पावर 1/3 का एक्सपेंशन करेंगे तो टी स्क्वायर बचेगा ऊपर, और टी स्क्वायर फाइनली तो टी से डिवाइड होना है नीचे, तो वो टी का फैक्टर छोड़ेगा, और टी तो 0 है, यानी टी से बड़ी पावर ऊपर लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ऑल हायर पावर्स जो हैं दे कैन बी नेग्लेक्टेड, लेकिन वो नेग्लेक्टेड केवल टी को देख के नहीं की गई है, डिनोमिनेटर की डिग्री को देखकर की गई है। अगर डिनोमिनेटर टी स्क्वायर होता तो मैं टी स्क्वायर वाली टर्म तक लिखता, अभी मैंने इतना ही लिखा। और बताओ इस पूरे की पावर क्या है, इस पूरे की पावर है 1/3 -1 होल डिवाइडेड बाई ऐसे। अब देख लो ध्यान से, x का काम कौन कर रहा है, ये x है, यहां से यहां तक x पढ़ो, और ये भी देखो क्या x अप्रोचिंग टू 0 है, ये पूरी चीज। यस, क्योंकि t अप्रोचिंग टू 0 है तो ये भी अप्रोचिंग टू 0। पावर एक फ्रैक्शन है, तो 1 + x पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + nx, 1 + nx, n का मतलब ये टर्म इंटू x, x का मतलब ये 1 + nx। आगे क्यों नहीं लिखा n(n−1/2) x² वाली टर्म क्यों नहीं लिखी, क्योंकि उसमें t² आता जो t से डिवाइड होके 0 बन जाता, इसलिए नहीं लिखा। -1 होल डिवाइडेड बाई t। अब इसमें 1 2 3 4 करना, 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4, क्या वैल्यू आ गई, a + b + c डिवाइडेड बाई 3, a + b + c। बताओ इस सबको समझ में आ गया? पहला मेथड, इसके 3 मेथड डिस्कस करेंगे। पहला मेथड समझ में आ गया सबको, जो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके है, जल्दी बोल दो, आप यस सर लिख सकते हैं। ठीक, और आपके दिमाग में क्या आ रहा है,
ये तो चलो मैंने बताया, और किस तरह से अप्रोच कर सकते हो उस सवाल को? आपके दिमाग में और क्या आ रहा है? नेक्स्ट पे मेथड नंबर 2 करते हैं। यस, रैशनलाइज, बिल्कुल सही आया, आ रहा है दिमाग में रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करते हैं। अब सर रैशनलाइज लेकिन कैसे करें? ये तो क्यूब रूट है, तो कोई बात नहीं, a माइनस बी का फॉर्मूला भी तो होता है। a माइनस बी को अगर इनके क्यूब करके ये सर्ड हट जाता है क्यूब रूट, तो ऐसे रैशनलाइज करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी करेंगे, ऐसे करेंगे। इस पूरी चीज को बेटा a मान रहे हैं, यहां से यहां तक इसको कैपिटल A मान रहे हैं, और x को ही कैपिटल B मान रहे हैं। तो मुझे बताना कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अभी तो हम इसका क्यूब माइनस इसका, तो ऊपर क्या आएगा? m2 का मतलब मेथड नंबर 2 क्या आएगा बोलो? x प्लस सी, ये आया a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आ गया ऑल डिवाइडेड बाई, अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा इसलिए मैं a स्क्वायर ए बी और बेटा b स्क्वायर ही लिख रहा हूँ फिलहाल, है ना। ए और बी हमें पता है क्या नंबर है, इतना लिख। अब इसकी मल्टीप्लाई करो ऊपर, न्यूमरेटर में कितना आएगा? बोले एक्स क्यूब आएगा। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। कुछ एक्स की टर्म आएगी, कुछ कांस्टेंट आएगा, माइनस में एक्स क्यूब आएगा। करेक्ट, यानी न्यूमरेटर में सबसे पावरफुल डिग्री एक्स स्क्वायर है और एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी का क्वेश्चन है, तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का सवाल बन चुका है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। अब मैं नेग्लेक्ट करने वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, जो मैंने यहां नहीं लगाया। मैंने यहां पर ए बी और सी को नेग्लेक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर ये कर दिया होता तो एक्स क्यूब का क्यूब रूट एक्स माइनस एक्स, जीरो, आंसर तो गलत होता, डिफरेंस है। लेकिन यहां जरूर वो काम अब मैं कर सकता हूं। तो कैपिटल ए को ये पूरा ना लिख के नीचे, अब आप बताओ ए बी सी को नेग्लेक्ट कर दो तो कैपिटल ए को क्या लिखना ठीक रहेगा? नीचे एक्स क्यूब का क्यूब रूट एक्स, ए को x लिखना है, b भी x है, b तो है ही x। तो नीचे देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया बेटे 3x, और ऊपर भी कौन सी डिग्री है? तो बोले ऊपर भी जो है वो आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू, ये आंसर ही आ गया भाई। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो बेटा। इज इट क्लियर? दो मेथड समझ में आ गए आपको? ठीक है, तो रैशनलाइज हम इसमें भी कर सकते हैं, क्यूब रूट हो, है ना, स्क्वायर रूट हो, ऐसे करना है, लेकिन टैक्टफुली करना है चीजों। लिख लिया सबने? फिर अब इसका देखेंगे मेथड नंबर 3। लिख लिया बेटा सबने? a प्लस बी प्लस सी बाई 3। इन तीनों को देख के आपके मन में कौन सी थ्योरम की याद आ जाती है 11th क्लास में जो सीखा है? तीन चीज का प्रोडक्ट और क्यूब रूट देख के कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक मीन का ख्याल आता है। पॉजिटिव नंबर्स वैसे ही है, एक्स इंफिनिटी, एबीसी कुछ भी हो, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं आपको आता है ख्याल जीएम का, क्योंकि 3 नंबर उसका क्यूब। डब्ल्यूकेटी का मतलब वी नो दैट geometric mean is always less than equal to arithmetic mean for positive reals, for positive reals। तो हम किस में ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना चाह रहे हैं? ये अपने को ख्याल कैसे आ रहा है? फॉर्म देख के क्वेश्चन के सवाल का जो रूप है वो ही ऐसा है, इसके क्यूब रूट को, इसके क्यूब रूट की वैल्यू हमेशा कम रहेगी,
इन 3 नंबर के, पहला नंबर x प्लस है, दूसरा x प्लस बी, तीसरा x प्लस, इनके am से आवश्यक रूप से कम रहेगा। इनका am कितना होगा, इनका सम, व्हाट इज देयर सम, होल डिवाइडेड बाई 3, gm लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो यानी अब आप कहेंगे gm इक्वल टू am कब होता है, gm am कब बन जाता है, व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल। अभी तक मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई है, अभी 3 नंबर में बस am gm इनइक्वालिटी लगाई है ना। लेकिन अब आप बोलो x प्लस ए पॉजिटिव, x प्लस बी पॉजिटिव, ये क्यों मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, क्योंकि इसलिए लगा पा रहा हूं x इज वेरी वेरी लार्ज, ये मन में सोचा हुआ है। तो सिंस x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, तो ये तीनों नंबर लगभग एक दूसरे के पास हैं। सोचो, क्योंकि इंफिनिटी तो इतना बड़ा नंबर है, उसमें प्लस है या प्लस बी प्लस सी का पता नहीं चलेगा। सिंस x is approaching infinity, therefore geometric mean will try to catch the arithmetic, इसलिए एग्जैक्ट नहीं अप्रोचिंग लिख दिया। बताओ ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ जब x बहुत बड़ा होगा तो x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी लगभग बराबर होंगे, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन बनने का प्रयास करेगा इनके अरिथमेटिक मीन के प्लस c बाई 3। देख रहे हो तो खूबसूरती प्रॉब्लम की, x इधर चला गया, यानी ये था क्या, ये यही था x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी का ज्योमेट्रिक मीन, माइनस x क्या बनने की कोशिश करेगा, उसी को तो लिमिट कहते हैं। तो इनका क्यूब रूट माइनस x will try to approach, catch the number which is the limit a plus b plus c by 3। बताओ तीनों मेथड समझ में आ गए क्यों भाई? जल्दी से बोल दें। सबका नहीं आया अभी सर। क्लियर? मेथड 1 मेथड 1 x दिख रहा है इंफिनिटी, इंफिनिटी से अच्छा लगता है 0, तो x इक्वल टू 1/t, x इक्वल टू 1/t। तो जैसे ही बेटा 1/t लिखोगे तो क्या बनेगा, लिमिट t अप्रोचिंग क्या बनेगा, 0 प्लस। ये 1/t क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 0 की लिमिट में हम ज्यादा कंफर्टेबल है ना।
तो 1/t लिखा तो कितना आया। और दूसरा कारण एक और है, ये फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो डिफरेंस में हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, वरना हम रेशो होती तो डायरेक्टली नेग्लेक्ट करके हो जाता। डिफरेंस प्रॉब्लम चल रही है। बोलो 1 + 3t का क्यूब रूट न्यूमरेटर में और 3 है, और कितना 1 - 2t का स्क्वायर रूट नीचे आ गया। 1 + x की पावर n का क्या एक्सपेंशन बताया था, 1 + nx। आगे जरूरत पड़े तो डिनोमिनेटर की जरा डिग्री देखें, लीनियर है, t तक है, तो आप बस 2 ही टर्म लिखें, इसको माने x, 3t को x पढ़ें, इसको n पढ़ें, 1 + x की पावर n, x इज अप्रोचिंग टू 0, 3t 0 की तरफ बढ़ रहा है ना, 1 + nx, 1 + nx, तो कितना होगा, ऐसे साफ सुथरा लिखें, 1 प्लस इनकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया t, ठीक है। ऐसे ही 1 - 2t को कैसे लिखें, कैसे देखें 1 - 2t, इसको ऐसे देखें 1 + -2t, -2t किसका काम संभाल रहा है, इधर देखो x का काम संभाल रहा है, -2t, अप्रोचिंग टू 0 भी है -2t, यस, इसको x पढ़ें, इसको n पढ़ें, तो 1 + x की पावर n, 1 + nx, बोलिए -1 और उनका मल्टीप्लीकेशन -t, चेक कर लीजिए, होल डिवाइडेड बाई t, होल डिवाइडेड बाई t, चेक कर। आ गया पहला मेथड समझ में सबको। कैन वी कंप्लीट क्यूब एंड स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। कंप्लीट क्यूब एंड स्क्वायर कैसे बेटा, वो तो कर ही सकते हो। हाँ, बताता हूँ, सेकंड मेथड बताता हूँ, ये बताओ क्लियर हो गया बेटा। मेथड नंबर 1 जिसको हम कह रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम वाला मेथड, and here we are neglecting the higher powers according to the degree present in the denominator, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर। अब मेथड 2 देखो, मेथड 2 में फैक्टराइजेशन, सॉरी रैशनलाइजेशन, तो इसको रैशनलाइज करो, कैसे करें सर, क्यूब रूट माइनस स्क्वायर रूट को कैसे करोगे रैशनलाइज, तो उसमें आपसे फॉर्मूला पूछेंगे, a पावर n माइनस b पावर n का क्या फॉर्मूला होता है इफ n इज ए नेचुरल नंबर, क्या फॉर्मूला, बोलो a माइनस बी, बाई एक्चुअल डिवीजन आता है, a इक्वल टू बी रूट होगा फैक्टर थ्योरम से, a इक्वल टू बी रूट होगा इसका, इस पॉलिनोमियल का, तो a माइनस बी फैक्टर होगा, तो दूसरा क्या बनता है, बाकी फैक्टर्स क्या आते हैं, a की पावर घटाते जाएं, n माइनस 2 इंटू बी लिखा है, और b की बढ़ाते जाएं, सारी टर्म्स पॉजिटिव आती हैं, सारी टर्म्स पॉजिटिव आती हैं, a की डिक्रीजिंग पावर्स हैं, b की इंक्रीजिंग, ये इसका फैक्टर होता है, a पावर n माइनस b पावर n, ये पता थे सबको भाई, a पावर n माइनस b पावर n, है ना। क्यूब तक तो आपको चेक कर ही लो, जैसे क्यूब तक क्या होते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, फिर ए एक पावर कम, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसी पावर 5 हो 6 हो 7 कुछ भी। तो हम यहाँ पर इन दोनों की कौन सी पावर करें कि ये सर्ड्स हट जाए, 2 और 3 का क्या ले लें कर देंगे, अगर इन दोनों की पावर बेटा 6 कर देंगे तो ये हट जाएंगे, इन दोनों की पावर अगर हम 6 कर देंगे तो क्यूब और स्क्वायर रूट हट जाएंगे ना। तो अब इसको क्या मानेंगे हम मन में, ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे मन में, बी मानेंगे। तो अब a माइनस बी को हम कैसे लिखेंगे, ये a माइनस बी लिखा हुआ, बोले सर a पावर 6 माइनस बी पावर 6, और नीचे क्या आएगा
नीचे आएगा a की पावर 5 प्लस a पावर 4 इंटू बी एंड सो ऑन करते करते लास्ट में b की पावर। बेसिक फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर, न्यूमरेटर में आ जाओ, पहले a की पावर 6 चढ़ाओ, इसकी 6th पावर चढ़ा दो, बोलो का होल स्क्वायर का होल क्यूब। नीचे नीचे अभी ऐसा ही रहने देते हैं जैसा है ना, नीचे अभी ऐसा ही रहने देते हैं जैसा ऊपर है। नीचे बाद में चर्चा करें। ऊपर स्क्वायर खोल दो, बोलो 6 प्लस कितना 6, ठीक। आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दो पावर लिख दी बहुत है, 6 और 5 आगे तो कम आएगी। अब माइनस वाली के लिए a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब, फिर क्या आता है -3a² बी, तो -3a² में आएगा -6x पावर 5। आगे वाली टर्म्स क्यों नहीं लिखी मैंने, बोलो सर दो लिख दी बहुत है, दो लिख दी बहुत है, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का सवाल चल रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, उसमें तो हायर पावर ही लिखी जाती है। तो बोलो सर फिर दो भी क्यों लिखी, फिर तो एक ही पावर 6, वो लिखते तो वो कट जाती, x की पावर 6 तो गायब ही हो जाता ना, तो उससे कम वाली लिखनी पड़ती, इसलिए 2 लिखी, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय। अब नीचे आते हैं, जरा नीचे ध्यान देते हैं। रेशो प्रॉब्लम में ध्यान रखना तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो हम शुरुआत में ए और बी को नहीं कर पा रहे थे, अब हम कहेंगे रेशो प्रॉब्लम में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में एक्स क्यूब के आगे 3x² छोड़ दो। तो ए कह रहा है मैं भी एक्स की तरफ भाग रहा हूँ, बी कह रहा है इसको छोड़ के मैं भी एक्स की तरफ भाग रहा हूँ, तो ए और बी दोनों एक्स है, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, कितने एक्स की पावर 6x की पावर 5, तो नीचे आ गया 6x पावर 5, आंसर आ गया। आनंद आ गया, क्यों भाई, क्लियर हो गई बात। बोलो भाई जल्दी, चेक कर लो। जल्दी बताओ। टर्म्स कहां तक रखनी है जितनी डिनोमिनेटर की डिग्री, जितनी डिनोमिनेटर की डिग्री। हाँ सात्विक, आपका क्या मेथड था बेटे। सर इसमें जो क्यूब रूट था उसके अंदर क्यूब कंप्लीट किया था और स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर, फिर उससे डायरेक्ट जाना। फिर सर तो जो उस जैसे क्यूब रूट के अंदर करेंगे तो x+1 का होल क्यूब -3x+1 मतलब माइनस होल ब्रैकेट में, तो उसमें 3x+1 फिर इग्नोर कर देंगे x+1 होल नहीं क्यूब। कर सकते ना, नहीं कर सकते। चलो अपना माइक शांत करो, मैं समझाता हूँ। सात्विक ने क्या किया, जो और भी कोई स्टूडेंट कर सकता है, तो वार्निंग के तौर पर उसको लें कि ऐसा नहीं करना है। और एक बात और समझ लें, अगर गलती से आंसर सही आ जाए तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो मेथड सही है। गलती से आंसर सही आ जाए, जैसे मान लीजिए अपने को 6 + 6 निकालना है, तो किसी ने 6 + 6 को लिख दिया 5 - 8 और फिर इसको लिख दिया 12। हालांकि काफी वेग कंपैरिजन है फिर भी, लेकिन आपको बात समझ में आएगी अभी। तो पहली बात तो ये लिखना ही गलत है, और इसके बाद ये भी लिख दिया, ये 2 गलती, लेकिन 2 गलती सही कर देती ना चीज, अब आंसर 12 ही आ गया, आंसर तो 12 ही आ गया जो आना था। तो अब मैं आपको समझाता हूँ क्या गलती है आपकी जो आपको नहीं करनी। इसके पहले आज की तारीख में जो एक क्वेश्चन लिया था उसकी याद कराता हूँ। सात्विक, √(x² + 1 - x) आज की तारीख में क्वेश्चन हुआ है, लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी, जिसका आंसर हम रैशनलाइज करके 0 लाए थे, ऊपर नीचे 1 इसके रूट से +x, तो ये तो सही तरीका था, 1/∞ 0। अब कोई बोले सर मैं तो कर रहा हूं 1 को नेग्लेक्ट, x² का रूट हो गया x, पॉजिटिव x, तो उसका भी 0 आया, तो सारी जिंदगी इसी भ्रम में जीता रहेगा कि भाई मेरा मेथड तो सही है क्योंकि आंसर सही है, जबकि ये गलत है। वही बेटा गलती आपसे हुई है, आंसर सही आना ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा मेथड अलग है, तुम्हारा मेथड गलत है। देखो x³ + 3x² इन्होंने क्या किया,
इन्होंने ऐसे बना लिया क्यूब, और माइनस में लिख लिया 3x माइनस 1, इसको इन्होंने क्यूब रूट के अंदर लिख लिया, और माइनस में यहां पर इन्होंने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, और -1 के अंदर इन्होंने स्क्वायर रूट में लिख दिया। अब इन्होंने क्या किया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, 3x माइनस 1 को भगा दिया इसके आगे, और यहाँ 1 को हटा दिया। यही गलती है, हम हटा ही नहीं सकते, डिफरेंस में हम नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन इन्होंने देखा क्या, x+1 के क्यूब का क्यूब रूट क्या हुआ, x+1 हुआ, और x-1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट x-1। धोखा ये इसलिए खा गए कि आंसर मैच हो गया 2। तो सात्विक समझ में आ गई बेटा, और बाकी सबको भी क्लियर हो गया क्या गलती है। गलती ये कि आंसर सही आ गया सात्विक, ठीक। तो कभी भी नहीं करना ऐसा, कभी भी नहीं करना, क्योंकि किसी ना किसी केस में तो आंसर सेम आ ही सकता है ना। और वैसे मैं बता दूं, ये बहुत ज्यादा भी बाई चांस वाली बात नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों की सोच इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि आप कहाँ नेग्लेक्ट कर दें। ये बाई चांस भी नहीं आया, एक्चुअली है क्या है, 3x माइनस 1 है और यहाँ क्यूब है ना, तो इसमें कंपैरिजन की वजह से अभी इसको नेग्लेक्ट किया जा पा रहा है, क्योंकि कंपेरेबल पावर्स नहीं है, यहाँ क्यूब है ना। तो वो आप अपने लेवल पर अभी नेग्लेक्ट मत करो, कई जगह गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतना भी बाई चांस आंसर नहीं आया है, लेकिन अभी के लिए इसको आपको बाई चांस ही मानना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, वैल्यू आ जाती है अपनी 2, वैल्यू आ जाती है 2। अगेन बताओ कैसे करोगे, तरीका बोलो। मेथड नंबर 1 क्या लिखोगे उसका, रैशनलाइज कर लो। इस क्वेश्चन को क्या लिखना चाहते हो, a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी, जहां a क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको a नाम दिया है, इसको b दिया है, क्यूब रूट वाले को c दिया है नाम, 2 को d दिया है। 2 के 2 नाम हो गए, ऊपर b भी दिया है 2 को, नीचे d भी दिया है, कोई बात नहीं। अब न्यूमरेटर कैसे फ्री ऑफ सर्ड होगा, रैशनलाइज करके। तो अब a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी को हम क्या लिख पाएंगे, बोले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी लिख पाएंगे। और नीचे c माइनस डी को रैशनलाइज कैसे करेंगे, ठीक है भाई। अब यहां देखें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर लिखने पहले, तो -1, सी क्यूब माइनस डी क्यूब नीचे लिखने, बोले -1। अब बात करते हैं सी डी और ए बी की, रेशो प्रॉब्लम बन चुकी है, रेशो प्रॉब्लम बन चुकी है। और सी और डी दोनों किसकी तरफ भाग रहे हैं, प्रोडक्ट में, एक तो पूरा प्रोडक्ट में फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। और सी को देखें जरा, अगर x 1 होगा तो सी क्या बनने की कोशिश करेगा, 2 बनने की कोशिश करेगा। और डी को देखें, डी तो है ही 2, ए और ए को देखें, ए भी 2 बी भी 2, ये सारे 2 हैं, और सारे 2 हैं, इनको बड़े आराम से 2 लिखो, 12 नीचे हो गया 4, चेक कर लो, ऊपर कितना हो गया 12 हो गया, नीचे कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, बड़े आराम से आंसर आ गया। बोलो मेथड 1 क्लियर, जल्दी बताओ मेथड नंबर 1।
ऑल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन डू, जैसा हमने बताया, वी आर मोर कंफर्टेबल विद जीरो, क्योंकि हम जब बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं तो जीरो वाली लिमिट में हम हायर पावर्स को छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर की डिग्री देखते हैं, कंपैरेबल डिग्री रखते हैं जिससे फाइनाइट वैल्यू आ पाए, है ना। तो जीरो की तरफ बढ़ने के लिए मैं क्या करूंगा, तो जीरो की तरफ बढ़ने के लिए कहूंगा x अप्रोचिंग 1, तो लेट x इक्वल टू 1 प्लस टी। 1 प्लस टी क्यों माना, जिससे t अप्रोचिंग 0 हो जाए। पहले चेक कर लो 0/0 फॉर्म है क्वेश्चन की, 1 यहां रख लो, तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट, ठीक है। अब यहां देखो x को अगर हमने 1 प्लस टी पुट किया तो न्यूमरेटर में क्या आएगा बेटा, न्यूमरेटर में 4 प्लस 2t माइनस 2। आप देख रहे हैं कि मैंने टी स्क्वायर की टर्म न्यूमरेटर में नहीं लिखी, वो इसलिए नहीं लिखी क्योंकि रेशो प्रॉब्लम में जब t वेरी वेरी स्मॉल हो तो उसकी हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमने कांस्टेंट टर्म रखी, t तक रखी, टी स्क्वायर नहीं रखी। नीचे बताएं, x की जगह लिख दें 1 प्लस टी, यहां पर लिख दें 1 प्लस टी, बोलो कितना होगा, बोलो 8 प्लस 6t आ जाएगा, और 3t स्क्वायर वाली टर्म हमने नहीं लिखी, माइनस का 2। बोलिए क्लियर यहां तक। अब यहां देखो, वो इसलिए, मान लो नीचे केवल टी स्क्वायर तक ही होता तो फिर मैं टी स्क्वायर भी लिखता, क्योंकि नीचे और ऊपर एक जैसी टर्म है तो हमने टी तक ही रखा। तो बोले सर टी को भी मत रखते, टी क्यों रखा, अगर वो नहीं रखता तो ऊपर √4 2 - 2 0/0 हो जाता, जो मैं सॉल्व ही नहीं करता, ठीक है। अगर यहाँ नीचे प्लस होता तो वो भी कर देता, तो 0 ही आंसर आता, इसलिए वहां तक रखना। ऊपर 4 निकालोगे कॉमन, क्योंकि दिमाग में कौन सा फॉर्मूला दौड़ रहा है, 1 + x की पावर n लगाने का मन कर रहा है, x अप्रोचिंग टू 0 भी, 2t भी अप्रोचिंग टू 0 है, 6t भी अप्रोचिंग टू 0, लेकिन इसको साइड में 1 चाहिए। 1 कब आएगा, जब 8 कॉमन निकलेगा। यहाँ 1 कब आएगा, जब 4 कॉमन निकलेगा। तो ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर 4 कॉमन निकाल लो, यहाँ 8 निकाल लो, तो ये देखना है सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे क्या। अगर मैं इसको ऐसे कैंसिल कर दूं, 1 2 3 4, और यहाँ 1 लिख दूं, कैंसिल करके 1 लिख दूं यहाँ, तो आप समझ जाओगे। चेक कर लो, क्या ये बात क्लियर है। देखो समझाते हैं, तो समझाते हैं। ऊपर 4 कॉमन ले लो, है ना, पहले 4 कॉमन लोगे तो 1 + t/2 आएगा, पावर हाफ। यहाँ बाहर 2 आएगा ना, तो 2 पूरा कॉमन ले लो ऊपर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना पूरा। ऐसे नीचे 8 कॉमन लिया तो 3t/4 का क्यूब रूट आएगा, बाहर 2 आएगा, वो भी 2 पूरा कॉमन ले लिया, ठीक है। ऐसे लिख लो, अब इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं। बताओ क्लियर हो गई क्या बात, बस अब आनंद आ गया। 1 + x पावर n दिख गया, 1 + x पावर n, तो कितना हो जाएगा, 1 + nx, नीचे 1 + nx। टेक्निक क्लियर, दोनों मेथड समझ में आ गए कैसे करना। हाउ डू वी नो वी हैव टू टेक 1 + t, बेटा और क्या लोगे बताओ, x को और क्या लोगे आप, अप्रोचिंग टू 0 है ना, x इक्वल टू 1 + t, क्योंकि t अप्रोचिंग टू 0 वाला आने के लिए, इसलिए 1 + t रखा है। 1 - t भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू विश यू कैन ऑल्सो टेक x इक्वल टू 1 - t, x अप्रोचिंग 1 लिखा है ठीक है। मान लो x अप्रोचिंग a लिखा होता तो मैं a + t डाल देता, x अप्रोचिंग 5 लिखा होता तो 5 + t डाल देता। क्लियर हो गया सबको, भी बात समझ में आ गई। सर मेथड 1 में, क्या बेटे, सर मेथड 1 में जब आपने वो डिनोमिनेटर में c + d को जब आपने उसको रैशनलाइज करा
तो आपने लिखा था सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी डी। हाँ, तो उसकी जगह हम सिंपल क्यों नहीं लिख सकते सी प्लस डी? नहीं मैं समझा नहीं है, देखो हमने मतलब ये जो भी लिखा था आपने सी माइनस डी, जो जो भी नीचे था आपने उसको राशि, हमने ऐसे लिखा था सी क्यूब माइनस डी क्यूब, इधर देखो ऊपर लिखा था सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर। आप क्या बोल रहे हैं? सर जो आपने लिखा था वो पूछने क्या लिखा था एक बार, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी डी लिखा था शायद। नहीं यही लिखा था बेटा, सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर। सी और डी दोनों 2 थे। तो आपने इसकी आइडेंटिटी लगाई ना? हाँ बेटा, सी माइनस डी क्या होता है? सी क्यूब माइनस डी क्यूब अपॉन ये। ठीक है सर। बेटा सी माइनस डी क्या होता है? सी क्यूब माइनस डी क्यूब डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसको लिख लो एज होमवर्क, सिंपल प्रॉब्लम है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, या तो खट से ले लो एज होमवर्क। इसको भी एज होमवर्क। या ये यहीं करके दिखाओ, चलो ये पहले यहीं करो, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा। इसको अभी करो। हाँ भाई, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो इंटीजर पार्ट आपको दिख रहा है, एक्स 5 से कम या 5 से ज्यादा लेना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इंटीजर पार्ट अपनी वैल्यू चेंज करता है 5 के नेबरहुड में। तो क्या लिखोगे? अगर लिमिट एक्स अप्रोचिंग 5 माइनस लें या लिमिट एक्स अप्रोचिंग 5 प्लस लें तो वैल्यू बदलने के आसार नजर आते हैं। फैक्टर 4 5, डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर में कौन सी चीज को अब अपने को लिखना है? बोलो, x माइनस 5 से जस्ट कम का इंटीजर पार्ट। तो ये एग्जैक्ट 4 है, तो एग्जैक्ट 4 को 4 लिखने में बुराई नहीं। तो आपने यहां देखा हमने x को तो x ही रखा है, लेकिन इंटीजर पार्ट ऑफ x को मैंने 4 लिख दिया है बिकॉज 5 माइनस इज ए वेरिएबल नंबर, देयरफॉर आई कैन नॉट कीप x एज 5 माइनस, but I can always write integer of 5 minus variable number is always 4. Likewise in the denominator, here also I can express the integer part as a fixed number 5. तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। LHL आ गया 0, RHL आ गया 1, लिमिट आ गई डज नॉट एग्जिस्ट। हेंस लिमिट, बोलो क्लियर के नहीं? हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी कर लिया था सबने?
चलो नेक्स्ट करो। ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों ले रहा हूं LHL RHL? जब भी डेफिनेशन चेंज होगी, एब्रप्ट चेंज आएगा, तब आपको अलग अलग ही चलना है। मॉडुलस में, इंटीजर पार्ट में, फ्रैक्शनल पार्ट में, साइनम पार्ट में, स्क्वायर रूट में विशेष ध्यान रखना। लिमिट डज नॉट exist. DN. नेक्स्ट जो है बेटा इंपॉर्टेंट, जो आपकी लिमिट्स हैं, है ना, वो आप लिख लें। और ये देखो कैसे आती हैं वो समझते हैं। पहले दोनों लिमिट लिख लें। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी जो लिमिट है वो होगी n इंटू a पावर n माइनस n इंटू a पावर n माइनस। पहले फर्स्ट को देखते हैं। तो अभी आपको फैक्टर्स बताए थे x पावर n माइनस a पावर n के। एक तो LH रूल से देखो, एलॉपिटल रूल से 0/0 है, तो ऊपर का डेरिवेटिव कितना आएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, नीचे का 1 आएगा। x को a लिख दो तो ये आंसर है। ऑल्टरनेटिवली x पावर n माइनस a पावर n के क्या फैक्टर्स बताए थे आपको? क्या होते हैं? x माइनस a मल्टीप्लाइड, ये फैक्टर्स है। अब जरा x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a की वैल्यू बताओ कितनी होगी? दिस क्वांटिटी अपॉन x माइनस a, ये नीचे, तो इतनी होगी यहां से। इसमें x को a पुट कर दो, तो a पावर n माइनस 1 a इंटू a पावर n माइनस 2, ये भी a पावर n माइनस 1, कितने a पावर n माइनस 1 n, तो n इंटू a पावर n माइनस 1। बताओ क्लियर हो गया? क्यों भाई? लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये तो केवल n नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है ना। एलॉपिटल रूल तो फुल प्रूफ है, f डैश और नीचे का डैश, तो आंसर हर n के लिए आ गया। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो फैक्टर्स तभी होते हैं व्हेन n इज ए नेचुरल नंबर, तभी तो होते हैं ना फैक्टर। तो ये जो आपने प्रूफ दिया इस मेथड के थ्रू, ये हर रियल n के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। तो आपको या तो एलॉपिटल रूल आपने बताया या कुछ और, तो ये भी आपको जानना होगा कि जो हम कर रहे हैं उसमें आपकी पैनी नजर होनी चाहिए। तो फिर अभी जो बाइनोमियल थ्योरम वाला मेथड है, तो x को a प्लस टी मान लेते हैं, यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं a प्लस टी, तो लिमिट हो जाएगी t अप्रोचिंग 0, लिमिट हो जाएगी, चेक कर लो, t अप्रोचिंग 0, लिमिट आपकी t अप्रोचिंग 0, और ये आ जाएगा a प्लस टी पावर n और a पावर n होल डिवाइडेड बाई टी। ऊपर 1 लाने का मन करता है, तभी तो फॉर्मूला लगता है, तो a कॉमन निकालने न्यूमरेटर से,
तो a की पावर n बाहर आएगा, वो पूरे में ऊपर कॉमन निकालना। डिनोमिनेटर को देखते हुए एक्सपेंशन लगाए न्यूमरेटर, बाइनोमियल एक्सपेंशन। 1 प्लस एक्स की पावर n, x का काम ये कर रहा है जो अप्रोचिंग टू 0 है, चेक कर लें, और यहाँ पर ये n है, तो बोलिए कितना हो जाएगा? तो 1 प्लस n t बाई a माइनस 1 2 3 4 करें, 1 2 3 4 और उत्तर पाएं, ये फुल प्रूफ हो गया। क्लियर है कि नहीं? चेक कर लें, बताओ बेटे, बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a is n into a पावर n माइनस 1 is n into a पावर n माइनस 1, ठीक है? ऐसे ही देखो, नीचे वाले को अलग से चाहे याद मत रखो, क्योंकि नीचे वाले को कैसे करोगे? ऊपर नीचे x माइनस a से डिवाइड कर दो, ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो। तो अभी अभी फॉर्मूला देख ही लिया, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगी लिमिट? n इंटू ए पावर n माइनस 1 आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी? m इंटू ए पावर m माइनस 1 आ जाएगी। तो रेशो कितनी आ जाएगी? तो इसलिए सेकंड को आप याद मत रखो, फर्स्ट वाले को ही याद। बताओ भी, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। तो आज जितनी बातें बताई हैं उनको ढंग से बेटा अप्लाई करना सीख लो, उसको ढंग से अप्लाई करना सीख लो, थॉरोली इन बातों को अभी अपने आप एक बार लिख के देखो, क्या क्या आज चीजें हमारी डिस्कस हुई, कैसे हमने प्रॉब्लम करी, ठीक है? और उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मंडे में अपनी क्लास होगी बेटा, ठीक है? चलो टेक केयर, मिलते हैं मंडे।